हेलो दोस्तों, प्रेफिट सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में आप सबको पता है कि हम लोगों ने मैथमेटिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और आपके सिलेबस में पूरी तरीके से यहाँ पे ये दिया गया है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा चैप्टर जो हम लोग देख रहे थे, फर्स्ट चैप्टर हमारा इसमें था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम जो है कल वाली क्लास में शुरू किए थे। आज हमारा सेकेंड क्लास होगा। ठीक है, तो आप लोगों में से जितने भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहली बात तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, चैप्टर हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है। क्लास के बारे में कोई भी अगर आपको डाउट है, दिक्कत है, जरूर यहाँ पे कमेंट करें। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारा। आप देखिए, निर्देशांक ज्यामिति 2 डायमेंशनल अभी देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारा ये है। कल वाली क्लास नहीं देखे जरूर देखें, क्योंकि आपका बेसिक वहीं से सही होगा। और अगर आप नहीं देखेंगे तो कुछ चीजें आपको समझ में हो सकता है ना आए, लेकिन हालांकि हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करिए जिसका केंद्र क्या है 1,4 तथा बिंदु कितना है 5,7 से होकर गुजरता है। ठीक है, तो आपको बताना है वृत्त का समीकरण। ठीक है, तो आपका सबसे पहले क्या दिया गया है, केंद्र दिया गया है। ठीक है, और केंद्र देखिए, केंद्र को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, h, k से। ये कितना दिया गया है 1,4। ठीक है, उसके बाद से ये जा रहा है आपका बिंदु, बिंदु से मतलब ये वृत्त का बिंदु कितना है इतना। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जो आपकी बिंदु है। ठीक है, ये कितना है a, इसका वैल्यू कितना दिया गया है 5,7 ये दिया गया है, से होकर गुजरती है। तो अगर आप यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या निकालें। ठीक है, जब मैं बात करूं वृत्त की त्रिज्या, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे इसको निकालने के लिए, तो 5 का मतलब ये हो जाएगा आपको x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पे होता है आपको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, इस फार्मूले से यहाँ पर अगर आप निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा बेसिकली 5 माइनस 1। ठीक है, का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ बताइए, ये हो जाएगा आपको 4 और ये कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 और प्लस ये 9, ये कितना हो जाएगा √25, मतलब ये निकल के आएगा आपका 25 5। ठीक है, यहाँ पे ये 5 निकल के आएगा। तो इस हिसाब से आपका निकल के आ जाएगा। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होती है, अगर मान लीजिए दो बिंदु, ये बिंदु है ये बिंदु है, तो यही फार्मूला आपका लगता है। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी, इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं और यही फार्मूला यहाँ पे होता है। ठीक है, तो त्रिज्या निकालने के लिए आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे तो आपको निकल जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही फार्मूला होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो ये यहाँ पे आ गया आपका त्रिज्या a। अब वृत्त का समीकरण थोड़ा सा यहाँ पे हम स्पेस ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलिए, यहाँ पे अब क्या होगा, वृत्त का समीकरण आप जो आपकी पूछा है तो उसको बता दें, वृत्त का समीकरण। ठीक है, वृत्त का समीकरण ये क्या होता है, ये होता है आपको x माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर और बराबर कितना होता है ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x माइनस एच, एच कितना है यहाँ पे देखेंगे 1 है और के ये है, तो ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए का कितना है 25। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख देते x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर और बराबर कितना हो जाएगा 25। ये आपका क्या है, वृत्त का समीकरण है। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण, समझ रहे, ये समीकरण हो जाएगा। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करके आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार जरूर आप देखकर इसको आप कमेंट करके बताएंगे, नहीं तो दिक्कत होगा तो आप बताएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमारा सेकंड जो क्वेश्चन होगा, सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, कह रहा है आपको उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से, ठीक है, होकर जाता है जिसका केंद्र कितना है p, q। अब देखिए मूल बिंदु को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इसको 0,0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर हम इसका उसको ये बनाए, जैसे मान लीजिए ये आपके एक्सिस होते हैं, ये वाला एक्सिस होता है, ये वाला एक्सिस क्या होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, इधर भी एक्स होता है ये इधर, लेकिन ये प्लस में होता है, ये प्लस में होता है, इधर माइनस और इधर माइनस में होता है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो मूल बिंदु से, ठीक है, तो मूल बिंदु से होकर जाता है, तो ये वाला आपको इस तरह से कहीं ना कहीं फिगर बनता हुआ नजर आएगा
और कहीं ना कहीं सेंटर आपका ये है, थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा गोल नहीं हुआ है, लेकिन आप समझने की पूरी कोशिश करें। यहाँ पे 1,2 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सेंटर जो कि आपको दिया गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये वाला सेंटर नहीं होगा, आपको क्या करना पहले तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। हम डायरेक्ट निकाले थे, उसी को हम रख रहे थे, लेकिन मूल बिंदु आपका यहाँ पे 0 होगा और ये कितना होता है 0,0, ठीक है। ये होता है मूल बिंदु से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो भी आपका सॉल्व करेंगे ये, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा। सबसे पहले तो इसका केंद्र जो दिया गया है, तो केंद्र आपको क्या दिया गया है यहाँ पे, केंद्र जो आपको केंद्र दिया गया है, ये दिया गया है आपको P, Q, ये केंद्र दिया गया P, Q, ठीक है। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जो केंद्र होता है ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं H, K से, ठीक है। जो H, K यानी कि यहाँ पे H जो है ये आपका P है, K कितना है ये आपका Q है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद से हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा वृत्त मूल बिंदु 0 से होकर जाता है, तो वृत्त की त्रिज्या बताइए, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है, तो यहाँ पे 0,0 है और P, Q, तो इसको क्या मानेंगे, इसको मान लेंगे x1, इसको y1, ठीक है। अब मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु इस मान लीजिए यहाँ पे अगर 0 को हम यहाँ मान रहे हैं, मतलब 0,0, ठीक है। तो ये हो जाएगा x2, y2, ये मूल बिंदु से x2, y2, ठीक है। x1, y1, x2, y2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जब आप निकालेंगे इसकी त्रिज्या, तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे त्रिज्या मतलब a से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका अभी फार्मूला हम बताए हैं, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से निकल जाएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 कितना है 0, यहाँ पे है आपको p, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपको p, ठीक है। अब देखिए p माइनस 0, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, x2, x1 y1, x2 y2, x1 x2, अच्छा इसको मानना है। देखिए पहली बात तो आपको कह रहा मूल बिंदु, हमने उल्टा मान लिया है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। इसको मानना है आपको x2, इसको मानना है आपको y2, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए x2 y2, तो ये आपका हो जाएगा p, ये हो जाएगा आपको 0, ठीक है, इसका स्क्वायर, फिर प्लस y2 कितना है यहाँ पे q माइनस 0। अब देखिए अब सही होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मतलब पहले यहाँ पे मूल बिंदु का रहा और केंद्र यहाँ पे, तो पहले आप मूल बिंदु को लेकर चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद से आपका यहाँ पे x2 y2 हो जाएगा, x1 और ये y1 है आपका, और यहाँ पे x2 y2 हो जाएगा, तो q माइनस 0 यहाँ पे हो जाएगा। तो अब देखिए ये तो 0 है, और ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा p स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा q स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको निकल के आ जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ये इसका त्रिज्या a का वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगा। समझ रहे हैं, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका होगा यहाँ पे, नेक्स्ट ये होगा हमारा कि, चलिए नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कि बिंदुओं x1 और y1 और x2 y2 के बीच की दूरी, तो आपको जो दूरी निकालना पड़ता है, तो यहाँ तो आपको त्रिज्या निकल के चला आया, लेकिन जब दूरी निकालेंगे तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट मतलब इसी के फार्मूले से आपको निकलता है, ये दो बिंदु के बीच की दूरी होती है, तो इसी हिसाब से हम यहाँ पे त्रिज्या निकाल सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे त्रिज्या a p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर निकल के आ जाएगा। अब वृत्त का समीकरण क्या होता है, जो वृत्त का जो समीकरण होता है हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, ये होता है आपको x माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो देखिए यहाँ पे x माइनस एच कितना है, यहाँ पे h आपका है यहाँ पे p, ठीक है, x माइनस p का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y माइनस q का होल स्क्वायर, ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा, अब डायरेक्ट इसको जो आप जब खोलेंगे, ठीक है, तो क्या निकलेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको देखिए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2yq बराबर ये हो जाएगा आपको ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखिए 2yq 2xp, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लिखना चाहें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 2x p माइनस 2y क्यू बराबर ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा।
अब यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे स्पेस लेकर यहाँ इसको बता दे रहे हैं, ये यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब डायरेक्ट आप चाहें तो इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, तो 2px यहाँ पे देखिए 2ab a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और पी स्क्वायर और क्या है आपका प्लस का क्यूब स्क्वायर, ठीक है। और 2xp 2 यहाँ पे आपको वाई क्यूब। लेकिन आप एक चीज और देखेंगे, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका माइनस में, ठीक है। माइनस में आपका जब यहाँ पे निकल के आएगा तो ए स्क्वायर जो आपका निकल के आया है यहाँ पे ए स्क्वायर, ये जो ए स्क्वायर है इसका वैल्यू कितना निकल के आया है, रूट ओवर यहाँ पे आपका निकल के आ गया है, ये निकल के आया आपको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये आपका स्क्वायर है तो ये आपका यहाँ से हट जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा जो आपका रूट है। तो डायरेक्ट आप क्या कर देंगे यहाँ पे, डायरेक्ट आप अगर लिखना चाहें यहाँ पे तो ये, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, मैं इसको मिटा कर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मिटा कर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार मिटा के लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे जो आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपको वाई स्क्वायर और प्लस यहाँ पे ये जो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है यानी कि पी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस क्या है आपको क्यू स्क्वायर माइनस 2x पी है और माइनस 2y क्यू है बराबर। अब देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, ये आपको ए का वैल्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, लेकिन रूट में है आपका, ठीक है। जब इसका स्क्वायर करेंगे इस तरह से, मतलब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट क्या हो जाएगा आपका, हट जाएगा। तो ए स्क्वायर यहाँ पे है आपका, ए स्क्वायर यहाँ पे है, तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखिए ये बराबर के इधर और बराबर के इधर, तो ये भी पी स्क्वायर है और क्यू स्क्वायर है। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट अगर ध्यान दे तो इस पी स्क्वायर से इस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर निकल जाएगा। डायरेक्ट क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xp एक्स पी माइनस 2y क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। ये आपका यहाँ पे समीकरण हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन था लेकिन आपको बताना जरूरी था। कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले तो ये केंद्र है पी कामा क्यू, ये किसको केंद्र से रिप्रेजेंट करते हैं, एच कामा के से, तो आपको ये एच हो जाएगा, ये के हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। त्रिज्या, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि कह रहा है कि मूल बिंदु से, और मूल बिंदु जो होता है ये होता है 0,0, ये होता है, ठीक है। तो आपको इसको मानना है x1, इसको मानना इसको मानना है आपको y1, इसको x1 ये y1, ये x2 ये y2, दोनों को मान लेना है, ठीक है। तो x2 माइनस x1 होता है। अब देखिए x2 क्या है आपका, x2 है आपका p है, और यहाँ पे x2 माइनस x1 कितना है आपका, यहाँ देखिए 0, फिर इसी तरह से q माइनस 0 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, आपको ए का वैल्यू ये निकल के आ जाएगा जो कि त्रिज्या है। अब देखिए, अब यहाँ पे अब समीकरण ये होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको क्यू का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ए का जो ए का वैल्यू है यहाँ पे स्क्वायर दिया गया, तो रूट क्या हो जाएगा आपका, हट जाएगा, तो रूट हटेगा तो बनेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, बाकी सब ये आपका निकल के आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कह रहा है निम्नलिखित वृत्त को, निम्नलिखित यहाँ पे निम्नलिखित वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, केंद्र और त्रिज्या यानी कि सेंटर और रेडियस यहाँ पे ज्ञात करना है। तो इसको आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट इसको ब्रेक कर दीजिए, खोल दीजिए। तो जब भी आप वो करेंगे तो इसको एक चीज से आपको ज्ञात करना, वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करना था। जो वृत्त का समीकरण होता है वो क्या होता है, वृत्त का समीकरण बताइए क्या होता है, ये होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस क्या होता है y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए स्क्वायर। अभी हम बताए हैं ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा हम साफ सुथरा कर दे रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, इसका देखिए वृत्त का जो समीकरण होता है ये होता है यहाँ पे, सॉरी ये होगा आपका यहाँ पे x माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस ये होता है y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ये किसके हो जाएगा, ये होता है आपको ए स्क्वायर, ठीक है, ये होता है आपको।
समझ रहे हैं यहाँ तक? अब देखिए इससे आपको क्या करना है, तुलना करना है, ठीक है? इससे आपको इसका मतलब इससे आपको इसको तुलना करना है, ठीक है? तो तुलना करेंगे तो यहाँ पे आप क्या पाते हैं, तुलना करने के बाद आप क्या पाते हैं, एच की वैल्यू कितना पाते हैं, यहाँ पे ये माइनस दिया गया है, ये हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है? और के का वैल्यू बताइए, यहाँ पे देखिए माइनस के होता है, लेकिन यहाँ पे ये आपका ये है, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 5, ठीक है? क्योंकि देखिए माइनस प्लस है, होता है माइनस लेकिन है प्लस, तो -5 यहाँ पे हो जाएगा के का वैल्यू। और ए का वैल्यू बताइए, तो 49 है, यानी कि ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 49, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट में 49 जाएगा, ये बनेगा आपको 7, ठीक है? ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7, तो ए का बनेगा आपका 7, ठीक है? चलिए, तो वृत्त का केंद्र क्या होता है, वृत्त का केंद्र आपको कह रहा है यहाँ पे वृत्त का केंद्र और त्रिज्या बताना है। तो वृत्त का यहाँ पे केंद्र क्या होता है, ये होता है आपका h कामा के, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, h कितना है 2 कामा माइनस का 5, और त्रिज्या कितना होता है, यहाँ पे इसको a से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कितना होता है आपका 7, तो केंद्र आपका 2,5 और त्रिज्या ये हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है? तो ये इस तरह से आपको समझ में आया होगा। चलिए, ये क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, वृत्त का केंद्र और त्रिज्या बताना था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद वो समझ में नहीं है तो आपको जरूर बताइएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, आप खुद से लगाइए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है? क्लास ज्यादा लंबा ना, इसलिए हम ज्यादा कम ही क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे देखिए तो आप मैक्सिमम हम जो है चीजों को सॉल्व कर दें। देखिए ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे है आपका वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस का 1 बराबर 0 का केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात करिए, ठीक है? ये इसका केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात कर। अब देखिए समीकरण कल हम पढ़े थे, और आपको पता है कि आपको हम जो समीकरण जो पढ़े थे उसमें एक फार्मूला देखे थे, ठीक है? उसी फार्मूले से हमको क्या करना है, तुलना करना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या होता है 2gx और प्लस 2fy प्लस का c बराबर 0, ठीक है? अब सेम आप यहाँ से इसका तुलना करिए, इससे इसका तुलना करिए, ठीक है? तो ये आपका क्या था, कल वाले हम लोग देखे थे तुलना करना है, तो तुलना करना था, तो इसमें क्या बताए थे हम, वृत्त का केंद्र क्या होता है, वृत्त का जो आपका केंद्र होगा इसको किससे रिप्रेजेंट करते थे, इसको -g, -f, ठीक है? ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 कामा माइनस का 2। अब देखिए ये कैसे आया, -g कामा -f जो है आपको कैसे आया। अब देखिए यहाँ पे जो 2gx है, यहाँ पे 2gx किसके बराबर है, ये आपका 2x का, ठीक है? यहाँ पे आपका 2gx, देखिए यहाँ इसमें जो दिया गया है, अगर आपका 2gx जो आपका जो होता है वृत्त का केंद्र -g, -f होता है, और 2gx जो आपका ये है 2gx, ये किसके बराबर है, 2x के बराबर है, इससे तुलना करना है, तो 2x के बराबर है। अब x से x कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो g बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, g आ गया 1। इसी तरह से आप f का निकालेंगे तो 2fy किसके बराबर है, यहाँ पे 4y के बराबर है, ठीक है? ये है आपका 4y, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, और f कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/2 मीन्स ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, g कामा मतलब -g कामा -f है, ये आपका 1 कामा मतलब -2, ठीक है? ये हो जाएगा, तो -1 कामा -2 यहाँ पे, क्योंकि माइनस में f होता है, माइनस का g होता है, तो यहाँ पे हमारा निकला है 1, ये आया 2, तो माइनस माइनस लग जाएगा, तो ये हमारा क्या हुआ, केंद्र, जो कि हमारा फर्स्ट यहाँ पूछा था केंद्र तथा अब त्रिज्या निकालना है, ठीक है? तो त्रिज्या के लिए क्या बताए थे, वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का जो त्रिज्या होता है उसको किससे यहाँ पे निकाला जाता है, तो ये होता है हमारा c, ठीक है? इसके लिए फार्मूला अलग होता है, ठीक है? इसके लिए क्या फार्मूला होता है, तो रूट ओवर क्या होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस का c, ठीक है? तो यहाँ से g और f तो निकल गया, लेकिन अगर c की बात करें तो c कितना है, यहाँ पे देखिए ये c होता है, इससे तुलना करेंगे तो ये प्लस का 1 c है, यहाँ माइनस, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1, ये होता है आपका c माइनस का 1। अब यहाँ पे त्रिज्या जब निकालेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, जी स्क्वायर कितना है 1, 1 का -1 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, फिर प्लस f का स्क्वायर माइनस का, तो माइनस का 2 का स्क्वायर, और फिर माइनस क्या है आपका, माइनस का यहाँ पे क्या दिया गया, माइनस पहले से है, और माइनस यहाँ पे 1 है, तो माइनस का 1, इस तरह से, ठीक है? अब एक स्टेप और यहाँ पे चलिए, आंसर निकल जाएगा। देखिए अब इसका स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1, फिर प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, और ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 1, ये कितना हो जाएगा 5 और 1 6, यानी √6, ये क्या आएगा आपका, वृत्त की त्रिज्या आपका निकल के आया, ठीक है? ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये आपका आया √6।
तो आपका जो केंद्र होगा वो केंद्र कितना हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा आपका यहाँ पे -1 कामा -2 और त्रिज्या कितना आएगा, त्रिज्या तो ये आ जाएगा √6, ठीक है, √6 और ये आपका केंद्र निकल का है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। और एक चीज़ आपको बता दें, ये क्लास लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, बहुत मेहनत लगता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए और इसको जल्दी से जल्द सब्सक्राइब पूरा ग्रुप कराने में मदद करें, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक थैंक यू सो मच।